हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव श्रीवास्तव चैनल पे एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपने कल की क्लास में रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बात की थी। आज अपने अल्फाबेट के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, रीजनिंग में अल्फाबेट के बारे में कल अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके गए थे, जिसमें अपने क्या बात की थी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस तरह से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अपने क्या करेंगे, इससे मिलते जुलते एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, और जो भी अल्फाबेट से नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिन जिन एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में सभी तरह से बात करेंगे, टाइप वाइज टाइप। ठीक है, टाइप वाइज टाइप बात करेंगे। चलो अपने आगे करते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें इनके क्या होना चाहिए, नंबर्स याद होना चाहिए। फर्स्ट में हमें क्या होना चाहिए, इनके नंबर्स। ठीक है, इनके नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि आपसे कोई पूछ रहे कि ए कितने पे आता है, जे कितने पे आता है, एच कितने पे आता है, हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बात, इसके हमें अपोजिट लेटर्स पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, अपोजिट लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें बाएं से गिनने पर, बाएं से काउंट करने पर कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, वो भी पता होना चाहिए। बाएं से काउंट करने पर कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ठीक है, कितने नंबर पर आता है, ये भी पता होना चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि दाएं से काउंट करने पर, दाएं से काउंट करने पर कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ये भी पता होना चाहिए। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाएं से, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, बाएं से 70वें के बाएं 10वां लेटर कौन सा होगा, या अक्षर कौन सा होगा। फिर इसी तरह से बाएं से 70वें के दाएं 10वां कौन सा होगा। इसके 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर दाएं से 70वें के दाएं 10वां कौन सा होगा, ये अपने सारे लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, उसके बाद अर्धांश। ठीक है, हाफ आपको कहेंगे कि प्रथम अर्धांश, फिर द्वितीय अर्धांश, उसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, अर्धांश के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। जैसे हाफ और हाफ में वो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें मिसलेनियस, जितने भी टाइप के एक्स्ट्रा सभी अपने इसमें करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस अल्फाबेट पे होते हैं। ठीक है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर, ठीक है, हम इनको अरेंज करेंगे तो कौन सा शब्द कौन से नंबर पे आएगा। तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, और भी कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन अल्फाबेट्स पे बनते हैं, अपने सभी को 1 बाय 1 लेके चलेंगे। फिर अपने इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में देखो, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और न्यू टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने उनको बनाएंगे और उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जिसको कल अपने क्या बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था आपको कि ये अपनी कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड होती है, राइट साइड। हमेशा याद रखना, पूरी रीजनिंग में अपने ये यूज करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। फिर भी आपको डाउट रहता है, देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो भी अपने इसका यूज करेंगे, लेफ्ट साइड क्यों, बाएं घुमा दाएं घुमा, ये सारे अपने को वहां काम आएंगे, ये सबको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको फिर बताया था कि कई बार हम भूल जाते हैं, तो याद रखना। कुछ बच्चे मैंने देखा भी है कि जब उनको क्वेश्चन देते हैं डायरेक्शन करने को या किसी भी तरह का, वो अपनी नोटबुक्स घुमाने लग जाते हैं। मैंने उनको कहा, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ था, ठीक है, नॉर्थ साइड में गया वो इस तरह से, फिर मैंने कहा उसको दाएं घूमना है या बाएं घूमना है, तो अपने नोट को घुमाने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो आपको ये 2 फिंगर्स याद रखनी है, कौन से, राइट हैंड की, ना कि लेफ्ट हैंड की। तो राइट हैंड की दोनों फिंगर्स आपको ध्यान रखनी है। तो राइट हैंड में ये देखो, एक तो छोटी फिंगर है, एक क्या है, बड़ी फिंगर है। ठीक है, जो छोटी फिंगर वो कौन सी साइड को बताएगी, लेफ्ट साइड को बताएगी, और जो बड़ी फिंगर है वो किसको बताएगी,
राइट साइड को बताएगी। याद रखना ये दोनों फिंगर लेनी है, कौन से, थंब के पास वाली। तो ये लेफ्ट को बताएगी और ये राइट साइड को बताएगी, मतलब बाएं भाग को बताएगी और ये दाएं भाग को बताएगी। देखो मैंने यहाँ रखा, इस तरह से रख दिया मैंने। तो देखो ये छोटे फिंगर किसको बता रही है, लेफ्ट साइड को बता रही है, और बड़ी फिंगर कौन किसको बता रही है, राइट साइड को बता रही है। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि बाएं से काउंट करने पर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अपने डायरेक्ट काउंट करके बताते हैं उस तरह से। तो ए बी सी डी, ये 4 पे आ गया, ई कौन से पे आ गया, 5 पे आ गया। तो हम आंसर क्या देते हैं, 5 पे। इसी तरह से जो नेक्स्ट अपने से पूछा जाता है कि दाएं से काउंट करने पर, दाएं से काउंट करने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ऐसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैंने कहा जैसे रिपीट करता हूं कि बाएं से काउंट करने पर 9वां अक्षर बताइए। अगर बिना देखे बताए तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, आई। अगर अपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं है अपनी, तो अपने देख के भी बता सकते हैं, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस से इन चीजों को सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही आप याद कर लो, इनको टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से अपने को याद हो जाएंगे। जैसे बहुत सारी बुक्स में दे रखा है याद करने का तरीका, ई जे ओ टी वाई। ई कितने पे आता है, 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, और वाई कितने पे आता है, 25 पे। इस तरह बुक्स में बहुत से तरीके दिए हुए हैं। ई कितने पे आता है, 5 पे, जे कितने पे आता है, 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। ये 5 तो अपने याद हो गए। इनके आसपास वाले दो और याद हो जाते हैं अपने आप ही। तो कितने हो गए, 3 यहाँ पे, 3 6 9 3 12 15 तो अपने को याद ही हो गई ये। बाकी बचते हैं ए और जेड, ये सभी को पता है, 1 और 26 पे आते हैं। कितने हो गए, इसे 17 18। बाकी बच्चे अपने को आराम से याद होते जाते हैं धीरे धीरे, कोई भी इतनी घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो आपको ये याद रखना, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25। मैंने आपसे पूछा वाई कितने पे आता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 25। अगर मैं पूछ रहा हूँ एक्स कितने पे आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 24। क्योंकि हमें वाई के बारे में पता है, क्योंकि हमें वाई के बारे में पता है कि वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 पे। कई बार क्या होता है, अपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी एग्जाम में इतना कंफ्यूजन होता है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, डर रहता है कि सही है या गलत है। तो आपके पास सेकंड का टाइम लगता है एबीसीडी लिखने में। आप एक बार लिख सकते हो आराम से उसको, रफ वर्क होता है ना अपने पास। राजस्थान के एग्जाम्स में या अपने को कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे रफ वर्क के लिए पेज होता है। तो कई बार डाउट रहता है कि हमें डब्ल्यू याद रहेगा, याद नहीं रहेगा। सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता, तो अपने एक बार उसको लिख भी तो सकते हैं ना। तो इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं कि हमें याद नहीं होते, याद नहीं होते ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करने से याद भी हो जाते हैं, लेकिन अपने को फिर भी डाउट रहे तो डाउट वाला काम कोई करना ही नहीं है, उसको अपने लिख भी सकते हैं, आराम से रहेगा। उसके बाद बात करेंगे, अपने काउंट वाली बात कर चुके हैं। फिर देखिए अपने बात करते हैं अर्धांश की, हाफ की बात। देखो 13 अक्षर डिवाइड करो, टोटल कितने होते हैं, 26। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 30 प्लस 30 में आपस में बांट लेते हैं। तो m तक देखो, j 10 पे आता है, m तक अपना क्या हो गया, हाफ पार्ट हो गया, जिसे अपने बोलते हैं प्रथम अर्धांश। m तक के पार्ट क्या बोला जाता है, a से m तक 13 लेटर्स क्या होते हैं, प्रथम अर्धांश में आते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे n से z तक, ये 13 लेटर किसमें आएंगे, द्वितीय अर्धांश में आते हैं। इनसे मिलते जुलते भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपको ऐसे कहेगा कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए, कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से कौन सा अक्षर होगा। फिर द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से कौन सा अक्षर होगा। ये बातें अपनी थी। कल मैंने आपको एक बात और की थी कि इनके हमें अपोजिट भी याद होनी चाहिए। कौन से, अपोजिट। ठीक है, कल हमने बात की थी किसकी, अपोजिट। अपोजिट में हम बात कर रहे थे, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स। इस तरह से अपोजिट हमें याद होनी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके इनको याद कर सकते हो। देखो ट्रिक्स बहुत होती हैं, ट्रिक्स बहुत होती हैं, लेकिन डायरेक्ट याद करेंगे अच्छा रहेगा। ए का जेड, जेड का ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी। देखो 13 तो लेटर है, अपने 2 दिन में आराम से 5-5 करके भी याद कर सकते हैं। ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स और एक्स का सी। उसी तरह डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी। ठीक है, डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी। ठीक है, समझ रहे हो। ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी। रिपीट करें, ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी। जो बच्चे हुए आप उनको लिखना और बार बार लिख लिख के याद करना। मैं आपको 4-4 करके याद ही करवा दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, 4 आज हो गए, 4 अपने कल करेंगे। ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का डी। ये यहाँ पे भी काम आएंगे और अपने कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। देखो एक रीजनिंग का पार्ट आएगा, इसी का अल्फाबेट का पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग।
अल्फाबेट का पार्ट कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग, वहां अपने को ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। ए का जेड, जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, इसी तरह से ई का वी, वी का ई हो जाएगा, ठीक है। एफ का यू, यू का एफ, ठीक है। इस तरह से अपने आगे चलते जाएंगे। अपने आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके 2-4 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, देखो कैसे करेंगे। मैंने लिया फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट करो, मैं इरेज करता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखो मैं इसके 3-4 टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। देखिए अपने करते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, बाएं से 17वें के टाइप फर्स्ट, अपने कह सकते हैं टाइप फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज वो करते हैं। बाएं से 17वें के बाएं 10वां अक्षर या लेटर कौन सा होगा, ध्यान से समझना इसको। बाएं से 17वें के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि लेटर कौन सा होगा, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। जब भी आपसे बात की जाए, 4 कंसेप्ट बनते हैं, चारों की बात करता हूं। पहला कंसेप्ट देखिए, जब भी बाएं से बाएं की बात की जाए, जब भी बाएं से बाएं की बात की जाए तो हमेशा क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस। इसी तरह से दाएं से दाएं की बात की जाए तो भी क्या कर दो, माइनस। फिर आपसे पूछा जाएगा बाएं से दाएं की बात की जाए तो क्या कर दो, प्लस। फिर दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं की बात की जाए तो भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। देखो कैसे करते हैं, बाएं से 17, अगर अपने को पता हो तो अपने कैसे करेंगे, देखो काउंट करते हैं, बाएं से 17वां, ठीक है। ओ कितने पे आता है, 15 पे, क्यों क्या आता है, 17 पे। अब इसको बाएं से 17वें के बाएं 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपना आंसर क्या आएगा, जी आएगा। अगर अपने वैसे काउंट करें, आपसे क्या पूछा, ये भी बायां है और ये भी क्या है, बायां, तो दोनों जो लेटर्स हैं यानी कि जो नंबर्स हैं 17 - 10 क्या कर देंगे, 7। तो देखो 7 नंबर पे बाएं से काउंट कर लो, 7 नंबर पे बाएं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जी। तो जी अपना क्या आ जाएगा आंसर। अपने ऑप्शन में क्या मिलेगा, एफ जी एच आई, तो अपना आंसर क्या कर देंगे, जी। तो कहने का मतलब जब भी बाएं से बाएं की बात की जा रही है तो माइनस कर देंगे अपने। तो काउंट भी कहां से करना, तो बाएं से काउंट करना, तो जो अपने को याद है तो देखना ही नहीं पड़ेगा। ये मैंने एक बार ऐसे लिखा है ताकि यहां से समझा के क्लियर कर रहा हूं। जो अपने को याद है तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ई 5 पे आता है, एफ 6 पे और जी कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि दाएं से 17वें के दाएं 10वां अक्षर या लेटर कौन सा होगा। दाएं से 17वें के दाएं 10वां लेटर या अक्षर कौन सा होगा। इसी तरह से देखो दाएं से और दाएं से, दोनों वर्ड दाएं से आ रहे हैं। जब भी दाएं से या बाएं से बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। माइनस किसको करते हैं, नंबर्स को। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे क्या है 10, माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अब उधर से काउंट करना है, देखो उधर से, कहां से काउंट करना है, उधर से। किसमें लिखा है, दाएं से, तो काउंट भी कहां से करना है, राइट साइड से, दाएं से। तो 1 2 3 4 5, वही अपना क्या आ जाएगा आंसर। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, आज फिर रिपीट कर देता हूं कि जब अपोजिट लेटर होते हैं, जैसे ए और जेड, मैंने कहा ए जेड, इन दोनों का टोटल, ए कितने रहता है 1 पे और जेड कितने रहता है 26, इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है 27 होता है। जब हमें एक साइड पता है तो दूसरे का आंसर हम अपने आप दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना, दूसरे का हम आंसर अपने आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलिए, फिर मैंने कहा बाएं से 5वें के दाएं 5वां अक्षर या लेटर कौन सा होगा, लेटर कौन सा होगा। जब मैंने कहा बाएं से 5वें के दाएं 5वां अक्षर या लेटर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं की बात की जा रही है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 5
प्लस 5, बाएं और दाएं की बात की जा रही, 5 प्लस 5 10 नंबर पे क्या आता है, काउंट कर। देखो बाएं पहले लिखा है, जो पहले लिखा होता है वहां से काउंट करना है। अगर यहाँ पे दाएं पहले होता है तो काउंट कहां से करते हैं, दाएं से करते हैं। अगर बाएं पहले लिखा है तो काउंट कहां से करेंगे, बाएं से। 10 नंबर पे क्या आता है अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे अपना क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह से दाएं से बाएं तो अपने उसको भी कर सकते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं। थैंक यू।